हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं अकाउंटेंसी के कुछ एमसीक्यूज़, क्योंकि दोस्तों इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग 10 नंबर के जो एमसीक्यूज़ है वो आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के और जो बिजनेस स्टडीज़ है, हिंदी के हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट के वीडियो हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज किस तरीके के आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीओ इज, कि जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, टू अर्न प्रॉफिट, टू डू बिजनेस, पब्लिक वेलफेयर वर्क, फिर लास्ट दे रखा है नन ऑफ दीज। तो याद रखना, प्रॉफिट अर्न करना किसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एनपीओ का। टू डू बिजनेस, बिजनेस करना भी एनपीओ का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर वर्क करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पब्लिक वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, उसका नेचर किस तरीके का होता है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रियल अकाउंट की तरह, पर्सनल अकाउंट की तरह, नॉमिनल अकाउंट की तरह या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों याद रखना, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है उसका जो नेचर होता है वो किसकी तरह होता है, रियल अकाउंट की तरह होता है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। देखो क्या दे रखा है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, उसका नेचर किस अकाउंट की तरह होता है। तो रियल अकाउंट की तरह, नॉमिनल अकाउंट की तरह, पर्सनल अकाउंट की तरह या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉमिनल अकाउंट। क्यों, इनकम और एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट की तरह होगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके अंदर किस नेचर के आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं। बात हो रही है इनकम और एक्सपेंडिचर की। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ओनली रेवेन्यू, ओनली कैपिटल, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखना, जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता तो उसके अंदर कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर दोनों को इंक्लूड किया जाता। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ओनली रेवेन्यू नेचर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस आधार पे बनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखा है, एक्रूअल बेसिस पे, केस कंसेप्ट पे, सिंगल एंट्री सिस्टम पे और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों हमारे जो अकाउंटिंग का है उसके अंदर जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। आपको मिलती रही। अगली वीडियो में मैं आपको उर्दू के मॉडल पेपर मुहैया करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जिससे हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आइटम्स आर शोन। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कौन से आइटम्स को दिखाया जाता है। तो मैंने अभी यहाँ आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होती है उनको इंक्लूड करते हैं। जो तो रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर मैंने क्या बोला था कि दोनों आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। तो आंसर देखना, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ और नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा इसका सी, कि कैपिटल नेचर की हो, रेवेन्यू नेचर की हो, दोनों आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज, कि जो वर्टिकल एनालिसिस है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। पहला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दूसरा दे रखा है स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस को किस नाम से जाना जाता है, वर्टिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 कि इंटरफॉर्म कंपैरिजन इज ऑल्सो कॉल्ड, कि इंटरफॉर्म कंपैरिजन होता है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों याद रखना कि इसको जाना जाता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के नाम से, कि क्रॉस मतलब इंटरचेक करना। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर।
फाइनेंशियल एनालिसिस है, उनके कौन कौन से कॉमनली यूज टूल्स है जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपको दे रखा है रेशियो एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे टूल्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। लास्ट क्वेश्चन है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट इज सो कॉल्ड, कि जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है उसको और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, परसेंटेज बैलेंस शीट, परसेंटेज इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एब्सोल्यूट फिगर्स और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आई होप दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे एमसीक्यूज के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।